हम और आप भी किसी न किसी तरीके से भगवान का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और हम लोग को लगता है कि हम लोग भगवान का बहुत आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आखिर यह भूल कहाँ हो रही है, इसे जानने के लिए इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है बादशाह इब्राहिम और एक बूढ़े मुसाफिर का। एक दिन शाम के अंधेरे के वक्त बादशाह इब्राहिम के घर के आगे से एक बूढ़े मुसाफिर गुजर रहा था। बादशाह इब्राहिम की नज़र पड़ जाता है। वह उस बूढ़े मुसाफिर से पूछने लगते हैं कि इधर वीरान जगह पर आप कहाँ जा रहे हैं बूढ़े बाबा। तब बूढ़े मुसाफिर कहते हैं, मैं अगला गांव जा रहा हूँ जो 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। यह देखते हुए या सुनते हुए बादशाह इब्राहिम कहने लगते हैं उस बूढ़े मुसाफिर से कि आप यदि आज मेरे घर ही रुक जाते तो अच्छा होता, सवेरे होते ही निकल जाते, क्योंकि रात हो चली है और वीरान जगह है, अच्छा नहीं होगा अभी यात्रा करना। वह बूढ़े मुसाफिर मान जाते हैं बादशाह इब्राहिम की बात और उसके घर चले जाते हैं। बादशाह इब्राहिम उसे बेड पर बिठाकर उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और भोजन लेकर बादशाह इब्राहिम उस बूढ़े मुसाफिर को परोसते हैं। जब वह बूढ़े मुसाफिर भोजन का एक कोर ही अभी खाया था कि बादशाह इब्राहिम के मुंह से निकल जाते हैं कि भगवान कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं। यह बात सुनकर बूढ़े मुसाफिर कहने लगते हैं बादशाह इब्राहिम से, मैं कुछ समझा नहीं। तब बादशाह इब्राहिम कहते हैं, भगवान की दया और कृपा के कारण ही आज आप मेरे घर आए हैं और अच्छा भोजन और अच्छे बिछावन मिला है। यदि उसकी कृपा नहीं होती तो आज आप धूल भरी हवाओं में वीरान जगह में यात्रा कर रहे होते और शायद सोने के लिए बिछावन नहीं, कोई बड़ा चट्टान और पत्थर मिला होता। यह बात सुनते बूढ़ा मुसाफिर कहने लगे कि यह भगवान की कृपा से नहीं बल्कि मेरे भाई और आपके अच्छा स्वभाव से नसीब हुआ है। यह सुनते ही बादशाह इब्राहिम हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, क्या आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं? तब वह बूढ़े मुसाफिर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वह अपने मेहनत और भाग्य के कारण ही उसे कुछ नसीब होता है। यह सुनते ही बादशाह इब्राहिम उसे कहते हैं कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि जो भगवान का अनादर करता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसे मैं अपने घर में शरण नहीं दे सकता हूँ। बूढ़े मुसाफिर हैरान होकर बादशाह इब्राहिम की ओर देखते हुए घर से निकल जाते हैं। लेकिन उस रात जब बादशाह इब्राहिम अपने बेड पर सोए थे तो भगवान उसे दर्शन देते हैं सपने में और पूछते हैं कि वह बूढ़ा मुसाफिर कहाँ गया। तो बादशाह इब्राहिम कहते हैं, मैंने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वह आपका अनादर कर रहा था, आपका अपमान कर रहा था। तब भगवान कहते हैं कि वह बूढ़े मुसाफिर पिछले 100 वर्षों से मेरा अपमान और अनादर ही कर रहा है, लेकिन मैंने इन 100 वर्षों में ना तो उसका अहित किया ना तो बुरा किया, लेकिन तुमने 1 घंटे में ही उसे घर से निकाल कर उसका अनादर किया है। और उसका अनादर करने का मतलब मेरा भी अनादर किए हैं, क्योंकि मेरे ही द्वारा उत्पन्न संतान और जीव इस पृथ्वी पर हैं, और उसका अनादर करने का मतलब आप मेरा अनादर कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि मैं भगवान आपका बहुत आदर कर रहा हूँ या जो दिखावा कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप यदि मेरे बनाए जीव का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो आप मेरा भी आदर और सम्मान नहीं करते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि एक बाप का बेटा को यदि कोई भी दूसरे व्यक्ति उसे गाली देता है, मारता है, तो उस बेटा को तो तकलीफ़ होता ही है, लेकिन उसके पिता को भी तकलीफ़ होता है, क्योंकि वह उसके संतान हैं। और यही कारण है, यही वजह है कि हम लोग भी इसी तरह से भगवान के संतान के ऊपर अनादर करते हैं, उसके बनाए जीव के ऊपर अनादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे आप भगवान का भी अनादर करते हैं और दिखावे के रूप में मंदिर जाकर उसका पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। यह कहाँ तक उचित है? क्योंकि वह जीव जिसे आपने गाली दी, मारे, उसका अपमान किए, वह भी भगवान का संतान है। और भगवान के संतान को आप दुखी करके आप मेरा आदर नहीं कर सकते हैं।
यदि यह कहानी और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की अच्छी जानकारी और कहानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।